पहले तो इंद्र भगवान का धन्यवाद है। काफ़ी समय बाद जयपुर में अच्छी बारिश हुई है और राजस्थान में अगर बारिश नहीं होगा तो अच्छी उपज नहीं होगी, अच्छी उपज नहीं होगी तो राजस्थान में समृद्धि कैसे आएगी। तो इस बार मैं मानता हूँ सुशासन और सनातन भाजपा का राम राज्य जो आया तो वर्षा भी भगवान की कृपा से अच्छी आई है। लेकिन वर्षा आने के साथ ही पूर्ववर्ती घोटाले की सरकार कांग्रेस सरकार, उस कांग्रेस सरकार के समय के जो काम थे, जो कांड थे, वो भी खुल के सामने आ गए हैं कि विकास के नाम पे उन्होंने क्या काम किया। मेरा स्वयं का भी इस बात पे बड़ा मन व्यथित है, दुखी है कि आज ये स्थितियां कर दी कि पिछले शासन में क्या काम हुआ है। सड़कें धंस रही है, सिविल लाइन ऊपर निकल के आ रही है, कॉलोनी में से गाड़ी निकल के आती है और कहीं खड्डे में घुस जाती है। इस प्रकार के काम किए। मैं तो निवेदन करूँगा कि हमारी मौजूदा सरकार को, यूडीएच मंत्री महोदय को, कि आप पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस के शासन में यूडीएच मंत्री के द्वारा या डेवलपमेंट पीडब्ल्यूडी या जितने भी डिपार्टमेंटों ने जो डेवलपमेंट के काम किए, नाले बनाए, रोडें बनाई, फुटपाथ बनाए, पार्क बनाए, स्मार्ट सिटी का अनगिनत जो काम आया, उन सब की जांच कराओ। इन सब ने किस तरीके से घोटाला किया है और किस तरीके से काम किया है कि आज शहर जलमग्न है और गाड़ियां धंस रही है। इसमें ये सारे अधिकारी और पूर्व मंत्री और सरकार जिम्मेदार है। इसलिए इन सब की जांच होनी चाहिए और पुराने काम की पूरी जांच होनी चाहिए। उससे संबंधित अधिकारियों को सबको सस्पेंड करने की जरूरत है। आप नहीं मानते महाराज कि 8 महीने हो गए सरकार को पड़े हुए हैं, जल निकास की व्यवस्था हो जानी चाहिए थी। मैंने कहा, मैं खुद इस बात को मान रहा हूँ कि रोड बनती है तो क्या डिपार्टमेंट उस समय आग बंद करके रहता है कि पानी कहाँ से जाएगा। नाली शिविर लाइन की व्यवस्था को पहले दुरुस्त करनी चाहिए, विद्युतीकरण को करनी चाहिए। क्या मैनेजमेंट है। आप सोचें कि पहले सड़क बन गई फिर नाली की सोची जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर पूर्णतः सारे डिपार्टमेंट को सामूहिक रूप से पूरा नक्शा बनाकर फिर तरीके से काम करना चाहिए। अगर ये कमी है तो इसे ठीक होना चाहिए। सरकार आने के बाद में पहली बारिश हुई है और बारिश होने के बाद में ये चीज़ें सामने आई कि पुराना जो काम था उस काम की वजह से खामियां आई है। लेकिन अब भाजपा की सरकार है, अब जो काम होगा पूर्णतः बहुत देखभाल के बहुत तरीके से होगा। इस प्रकार की कमी अब नहीं होगी। सरकार को पता नहीं था कि बरसात होगी। बारिश का बिल्कुल पता था बारिश होगी और बारिश की पूरी तैयारी भी थी। लेकिन ये जो नुकसान हुए पुराने काम के नुकसान हुए, जो रोडें धसी है, जो नालियाँ जो है उफान पर है और जिस प्रकार से जो नालों में कहीं ना कहीं कमियां छोड़ी है, उस वजह से पानी नालों तक नहीं पहुंच पाया। उस वजह से जो कमियां हुई है उसकी वजह से नुकसान हुआ है। लेकिन आगे नहीं होगा क्योंकि पूरा 4 बजे से सवेरे जहाँ से भी फ़ोन आ रहे थे वहाँ से 4 बजे से सारी पूरी टीमें और सारे हमारे सदस्य जो चुन के आए पूरा गंभीर रूप से काम कर रहे हैं। अभी भी लोगों का धन्यवाद का ही फ़ोन आया है कि हमारे क्षेत्र से फ़ोन करने के 1 घंटे में पानी निकल चुका, हमारे क्षेत्र से पंप सेट आ चुका है, नालों में जेसीबी आ चुकी है। ये माने कि हमारा काम तो तुरंत हो रहा है। लेकिन पिछले सरकार के जो कांड थे उनकी जांच की आवश्यकता है, जिसकी वजह से ये आज घटनाएं घटित हो रही है। लाइन के लिए कानून बनना चाहिए। आपकी प्रॉपर्टी आप अपनी मर्जी से बेचकर जा रहे हैं, हम समझाइश का प्रयास कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। पहले तो बेचने का कारण था कि यहाँ भय का माहौल रहता है, उटपटांग चीज़ें घरों पर फेंक दी जाती है, फप्तियाँ कस दी जाती है और माहौल ख़राब रहता है। तो उसको हमने नियंत्रण किया, लॉ एंड ऑर्डर का पालन हो रहा है, इस प्रकार की घटनाएं होना बंद हो गई। अब भी आदमी कोई अपनी मर्जी से अगर संपत्ति बेच के जा रहा है तो उसको समझा सकते हैं, लेकिन कानूनन तरीके से तो कानून पारित होगा, उसके बाद ही इस प्रकार की घटनाएं बंद होगी। हमारी खुद की मांग है, हमने सरकार को निवेदन किया है कि इस पर एक कड़क कानून बनाया जाए। इस तरीके से जो पलायन की घटनाएं वो ठीक नहीं है, इससे बैलेंस बिगड़ रहा है और अनगिनत रूप से और पुराने जो निवासी थे जयपुर के वो छोड़ कर और बाहर जा रहे हैं। तो हमने सरकार को स्वयं ने मैंने निवेदन किया, पहला पत्र मैंने मुख्यमंत्री महोदय को आते के साथ दे दिया था कि साहब पलायन को रोकने के लिए कानून की आवश्यकता है। मैं फिर से पुनः निवेदन करूंगा कि इस पर कानून बनना चाहिए।